हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अरुण एकेडमी में। तो आज मैं साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में जो पसलियाँ हैं वो किससे जुड़ी होती हैं? तो बताना इन चार ऑप्शन से कि मनुष्य में जो पसलियाँ होती हैं वो किससे जुड़ी हुई होती हैं। तो किससे होती है? उरास्ती से जुड़ी हुई होती है। आपको याद रखना है कि मनुष्य में जो पसलियाँ है वो उरास्ती से जुड़ी होती है। तो बी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शरीर होने पर न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता कब होती है? सॉरी, यहाँ पर पर होगा। शरीर पर होने वाली न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता कब होती है? तो बताना इन चार ऑप्शन से। तो शरीर पर होने वाली न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता कब पड़ती है, मतलब सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता कब पड़ती है, इन चार ऑप्शन से बताना आपको। तो झुकी हुई सतह के नीचे जब ढकेला जाता है तब 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 होता है, या फिर लंबवत के ऊपर उठाया जाता है तब होता है, या फिर चिकने रोल्स पर ढकेला जाता है तब होता है, या फिर किसी समतल क्षैतिज पर खींचा जाता है तब होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि हम कभी भी अगर चिकने रोल पर अगर ढकेलेंगे कोई चीज़ को तो हमें वहाँ ऊर्जा बहुत कम लगेगी, हमें बल बहुत कम लगता हो जाएगा, क्योंकि वो तो चिकना होता है। चिकने के कारण वो वैसे ही फिसलता हुआ चला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चिकने रोल्स पर ढकेला जाता है तब। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलमगल अलमग का आवश्यक घटक क्या है? तो बताना इन चार ऑप्शन से। अलमग का जो है आवश्यक घटक क्या है? तो क्या है? तो पारा है। तो बी इसका राइट हो जाएगा। तो इसका जो सूत्र चिन्ह होता है वो होता है Hg। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान पर ग्रीन हाउस गैस का क्या प्रभाव पड़ता है? जब पृथ्वी पर वायुमंडल के औसत तापमान पर जो होता है तब ग्रीन हाउस के गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होता है? तो बढ़ता है। तो ए इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे बढ़ता है। देखिए, जब ग्रीन हाउस का प्रभाव तब होता है जब पृथ्वी में कुछ विकिरणों की उपस्थिति के कारण जो है सौर विकिरण फंस जाती है, तब उसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और जैसे ग्रीन हाउस गैस बहुत तरह का होते हैं। तो देखिए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि। तो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस समूह में जो है बोरॉन समूह कहा जाता है? तो बताना इन चार ऑप्शन से किस समूह को बोरॉन समूह कहा जाता है। तो 13वें समूह को जो है बोरॉन समूह कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आपको हम बताते हैं। जो यहाँ 14वें समूह है और 15वें समूह है उसके बारे में बता देते हैं। तो देखिए, तो 14वें समूह जो होते हैं उसमें कार्बन होते हैं, 15वें समूह में नाइट्रोजन समूह होते हैं, और 16वें समूह में ऑक्सीजन होते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 13वें में तो आपको बता दिया मैंने, बोरोन होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। सोडियम यौगिक के नीचे दिए गए विकल्पों में से उनकी पहचान करें जो कि खारे पानी में मृत जल में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है? तो ये जो किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जिसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। जो सोडियम यौगिक होते हैं उनकी पहचान करने के लिए, जैसे खारे पानी को मृत जल में बदलने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट किया जाता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, देखिए Na2CO3 10H2O। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं। जो सोडियम क्लोराइड होते हैं उसे सेंधा नमक
जिसका जो रासायनिक नाम होता है सेना नमक है, और जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaCl होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है, और जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है, जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaNaOH। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में ठीक दाहिनी ओर में स्थित 18वें जो तत्व 18वें सॉरी आधुनिक आवर्त सारणी के दाहिने ओर में स्थित जो होते हैं समूह 18 में कौन से तत्व होते हैं? तो आप लोग आपको तो याद सिंपली क्वेश्चन है। तो जो 18वें समूह में जो तत्व होते हैं वो एक गैस होते हैं, उत्कृष्ट गैस होते हैं, जिसे हम नोबल गैस भी कहा जाता है। ठीक है। और अगर बात की जाए क्षार धातु के जो फर्स्ट समूह में आते हैं, और बात की जाए क्षारीय पृथ्वी धातु के जो है सेकंड समूह में आते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। सोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? तो बताना इन 4 ऑप्शन से। सोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? तो वो होते हैं 1 होते हैं। तो 1 इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोमन कैप्सूल निम्नलिखित में से किस अंग प्रणाली से संबंधित है? तो बोमन कैप्सूल जो है किस अंग से संबंधित है? तो ये जो है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। तो बी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि बोमन कैप्सूल जो है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। तो चलिए बताते हैं। जो बोमन कैप्सूल जो है वो उत्सर्जन प्रणाली से संबंधित है, जो एक स्तनधारी गुर्दे कार्यक्रम इकाई और यानी नेफ्रॉन में एक कप जैसी संरचना होती है। तो आप लोग याद रखिए कि बोमन कैप्सूल जो है ना वो एक नेफ्रॉन की कप की जैसी संरचना होती है इसकी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और मूत्र के निर्माण के लिए और देखिए यहाँ जो दिया हुआ है रक्त व तंत्र। ठीक है, तो रक्त व तंत्र क्या होता है? ये जो होता है ना रक्त तंत्र में हृदय और रक्त की वाहिका होती है, जो मूत्र के निर्माण के लिए रक्त निस्पंदन करने का पहला चरण यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन। और जो देखिए पाचन तंत्र की अगर बात की जाए तो मुंह से जो शुरू होता है और गुर्दा तक जारी रहता है। इसमें अन्न प्रणाली, पेट का अग्नाशय, पित्ताशय और अंत शामिल होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि पाचन तंत्र जो है वो हमेशा मुंह से ही शुरू होता है और गुदा तक जारी रहता है, और इसमें अंत प्रणाली, पेट का अग्नाशय, पित्ताशय और आंत भी शामिल होता है। और अगर बात की जाए प्रजनन तंत्र की, तो प्रजनन तंत्र में जो गोनाड नलिकाएं जो हैं आदि शामिल है, यह पुरुषों और महिलाओं में सबसे अलग होता है। तो आप लोग याद रखिए ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा कि प्रजनन तंत्र जो है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि प्रजनन तंत्र जो है ये किसमें अलग अलग होता है? तो पुरुष और महिलाओं में सबसे अलग होता है ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सदिश राशि है? तो बताना है। तो कौन सा है सदिश राशि है? तो ये जो है भार जो है एक सदिश राशि है, ये तीनों एक अदिश राशि है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करने पर ब्लीचिंग पाउडर देगा? तो बताना है आपको इन 4 ऑप्शन से। तो कौन देगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा ब्लीचिंग। तो आप लोग याद रखिए क्लोरीन के साथ जब प्रतिक्रिया होती है तो ब्लीचिंग पाउडर क्या देता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। तो सी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है हार्मोन के मुख्य रूप से शिकार के प्रमुखता के लिए जिम्मेदार है? तो बताइए इन 4 ऑप्शन से कौन सा हार्मोन जो है मुख्य रूप से शिखर का प्रमुखता के लिए जिम्मेदार है? तो ये जो है ऑक्सिन है। ऑक्सिन जो है वो पौधों में
शिखर का प्रमुखता के लिए जिम्मेदार होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए ऑक्सिन जो होता है ना, ऑक्सिन यह एक हार्मोन है जो पौधों में की वृद्धि को नियंत्रित करता है, ठीक है। और अगर बात की जाए साइटोकिनिन की, तो साइटोकिनिन यह स्वाभाविक रूप से ऑक्सिन के साथ सौम्य काम करता है और कोशिका विभाजन में के विकास में मदद करता है। तो ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि। और अगर बात की जाए गिबरेलिन की, तो गिबरेलिन जो है शिखरगा कलियों और जड़ों, युवा पत्तियों और भ्रूण के गुणों में मौजूद होते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गिबरेलिन जो है किस में मौजूद होते हैं, तो शिखरगा के कलियों और जड़ों, युवा के पत्तियों के भ्रूण के गुणों में मौजूद होता है। तो चलिए देख लेते हैं। जो एस्बेरिक एसिड होते हैं उसमें ज़्यादातर पत्तियां, तने और कच्चे फलों पाया जाता है और वह वृद्धावस्था के कारण ही बनता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो जो एस्बेरिक एसिड होते हैं ना, वो ज़्यादातर पत्तियां, तने और कच्चे फलों में ही पाए जाते हैं, जो कि वृद्धावस्था का कारण बनती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए उदाहरण में से केंद्र प्रसारक के बल का सही उदाहरण को पहचानना है आपको। जो केंद्र प्रसारक बल होता है उसका सही उदाहरण को पहचानिए। किसमें लगता है केंद्र प्रसारक बल? जो केंद्र प्रसारक बल जो लगता है, ये लगता है वॉशिंग सोडा के कपड़ों को धुलना। हाँ जी हाँ दोस्तों, यही इसका राइट हो जाएगा। जो वॉशिंग कपड़ों में जो हम लोग कपड़ों को धोते हैं उसमें कौन सा बल लगता है? तो केंद्र प्रसारक बल लगता है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। आपको हो सकता है क्वेश्चन घुमा दे, थोड़ा बोल दिया जाए अगर वॉशिंग मशीन में जो है कपड़ों का धुलना क्या कहलाता है, तो वो केंद्र प्रसारक बल कहलाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लीजिए। जो केंद्र प्रसारक जो बल होते हैं वो वृत्ताकार पथ पर चलती हुई धक्का देने के प्रति होती है, जो कि वस्तु के वक्रता के बीच से दूर करती है। तो भी आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है थैलोफाइट के उपसम से संबंधित है? तो बताना इन चार ऑप्शन से कौन है जो थैलोफाइट के उपसम से संबंधित है। तो कौन है? स्पाइगोरा जो है वो थैलोफाइट के उपसम से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परागन क्या है? तो बताना इन चार ऑप्शन से परागन क्या होता है। तो परागन जो है वो एक पौधे के परागकणों का एक हस्तांतरण है, तो ये इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, परागन जो है पौधे के परागकोश के परागकणों का हस्तांतरण है, ठीक है। तो ये इसका राइट हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले जो है रक्त कोशिकाएं का नाम बताइए। तो कौन सी कोशिकाएं जो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं? तो ये जो लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है, जिसे हम आरबीसी कहते हैं। और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो इसे हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौधे का कौन सा हिस्सा इसका आहार तैयार करता है? तो कौन सा तैयार करता है? तो पत्तियां जो हैं वो है जो इसका आहार तैयार करते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि पौधे में जो है भोजन का परिवहन कौन करता है, तो वो करता है फ्लोएम करता है। आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे जाए कि पौधे में जो जल का परिवहन कौन करता है, तो वो जाइलम करता है। तो ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो अच्छा से आप लोग याद रखिएगा। धातु के तार में विद्युत किससे बनती है? तो बताना इन चार ऑप्शन से। धातु के तार में विद्युत कैसे बनती है? तो इलेक्ट्रॉन से बनती है। तो आप लोग याद रखिए, इलेक्ट्रॉन से जो है धातु के तार में विद्युत बनती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेल के पटरियों को जोड़ने के लिए की जाने वाली प्रतिक्रिया में इस्तेमाल होने वाले अपचायक कारक का नाम बताइए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो रेल की पटरियों को जो हम जोड़ते हैं तो उसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है एल्यूमिनियम का चीज़ होता है वो। तो ए इसका राइट हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर, तो रेल को जब पटरियों के बीच में हम लोग जोड़ते हैं
तो क्या यूज किया जाता है, वो एल्युमिनियम होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये है मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। तो चलिए बताते हैं आपको। हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है, देखिए पहले देख लीजिए आप लोग कि ब्रह्मांड में जो है वो सबसे प्रचुर मात्रा में जो है पाया जाने वाला तत्व है। और हीलियम जो है, हीलियम दूसरे स्थान पर आता है और ऑक्सीजन जो है वो तीसरे स्थान पर है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रह्मांड में जो है तीसरे स्थान पर पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रह्मांड में दूसरा स्थान पर पूछे जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हो जाएगा हीलियम। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अगर बात की जाए हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 1 और सोने की परमाणु संख्या 79 और कार्बन की होती है परमाणु संख्या 6 और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहता हूँ तो जिसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।